Hello, Namaskar everyone. GPAI adopts New Delhi Declaration on the Artificial Intelligence. GPAI कुछ कंट्री का ग्रुपिंग है जो कि न्यू दिल्ली में इनका समिट हुआ है। समिट में एक डिक्लेरेशन पे सारे लोग ने साइन किया है, दैट इज कॉल्ड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, यानी सारे कंट्री मिलके साइन किए हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। किस पे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता होगा ह्यूमन बीइंग क्या होता है, दैट इज द इंटेलिजेंस, रैशनल एनिमल। अब इसमें इंटेलिजेंस कौन देता है? गॉड देते हैं। हम क्या बनाते हैं? मशीन बनाते हैं। अगर मशीन ह्यूमन की तरह बिहेव करने लगे सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें जो इंटेलिजेंस क्या है, हमने दिया, आर्टिफिशियली दिया, या बॉर्न नहीं हुए, सो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत यूज हो रहा है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा डीप फेक वीडियो जो अभी मंदाना, रश्मिका मंदाना, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ का आया, क्या है? सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितने लेयर होते हैं? मशीन लर्निंग, आपको नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग। क्लियर? तो यह जो कंट्री है, दिल्ली में समिट हुआ, उसमें एक जो डिक्लेरेशन किया गया, एक एग्रीमेंट हुए, उस पर लोग साइन किया, सारे कंट्री मिलके, उनके जो अध्यक्ष आए हुए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। क्लियर? तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली जीपीआई क्या है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको पता है। क्लियर? ऑल दीज थिंग्स राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज जानने का हम प्रयास करेंगे। क्लियर? उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज क्या है? जीपीआई। जीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, वैश्विक पार्टनर ऑन कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इन्होंने अडॉप्ट किया क्या? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या? रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। कौन सा रिस्क? जो एआई को यूज करने पर होंगे। तो मोस्ट प्रोमिनेंटली क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे। अगर मशीन आदमी का काम करना शुरू करे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेंगे। इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, और बहुत सारे रिस्क है, उसको मिटिगेट करने का बात किया गया है। क्लियर? जो कि डेवलपमेंट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डिप्लॉय कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कहीं भी, तो उसमें जो रिस्क है उसको मिटिगेट मींस रिड्यूस करने का कोई और माध्यम ढूंढ के, है ना। लेकिन एक मैं वीडियो बना चुका हूं ब्लेजली डिक्लेरेशन पे, यानी यह समिट कहां हुआ था? ब्लेजली में हुआ था, और यह वर्ल्ड का पहला ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समिट है जो केवल सेफ्टी पे बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेफ्टी रिस्क पे बात करता है। थोड़ा सा कंपेयर इस काम करेंगे, और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, वहां से जाके देख लीजिएगा आपको ना। ब्लेजली क्या है? एक जगह का नाम है जो ब्रिटेन में है, यूके में, लंदन में है, इसलिए ब्लेजली डिक्लेरेशन कहा गया। एज लाइक न्यू दिल्ली में हुआ तो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया। अब यहां पे देखिए कितने कीवर्ड है। एक तो जीपीआई आपको जानना है एक्चुअली होता क्या है, जीपीआई है क्या, उसके बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जानने हैं, उसके बाद थोड़ा सा कंपेयर हम कर देंगे ब्लेजली डिक्लेरेशन से, थोड़ा सा डिक्लेरेशन के बारे में भी उसका समरी जान लेंगे। क्लियर? इन सारी चीज जानने के बाद क्या हो जाएगा? यह न्यूज कंप्लीट हो जाएगा, और यानी इससे रिलेटेड एसोसिएटेड सारी टर्म कीवर्ड को हम जान लेंगे। क्लियर? चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला जो यहां कीवर्ड है जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह लॉन्च किया गया पैंडेमिक के समय, जून 2020, जिसमें सारा दुनिया बैठा हुआ था, टेक्नोलॉजी का बहुत सारा यूज हो रहा था, तो उसमें बहुत सारे रिस्क भी आ रहे थे, उन पे विचार करना था कि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल में ब्रीच करना था, दोनों के बीच में बैलेंस बनाना था। तो उस समय इसकी स्थापना हुई है। यह मल्टी के स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जो बहुत सारे हैं इसमें स्टेक होल्डर, बहुत सारे कंपनियां भी है, बहुत सारे देश भी हैं, है ना। देश की बहुत सारी कंपनियां हैं जो एआई से रिलेटेड रिसर्च करता है या एआई इनोवेशन डिप्लॉयमेंट करता है, इन सारे मल्टी के स्टेक होल्डर इनिशिएटिव। अब यह क्या करता है? इसका एम क्या है? देखिए एक लाइन में क्या करता है? ब्रीच करता है थ्योरी और प्रैक्टिस ऑफ द एआई, मैंने जो एआई का थ्योरी है, सिद्धांत है, और जो प्रचलन में है, जो प्रैक्टिकल में है, वो दोनों के बीच में ब्रिज करता है, संतुलन बनाता है। और संतुलन बनाने के बाद क्या करेगा? जो भी कटिंग एज रिसर्च है, अप्लाइड एक्टिविटी है, एआई रिलेटेड प्रायोरिटी, उसको सपोर्ट करेगा। क्लियर? मींस कहने का मतलब कि एआई से रिलेटेड से रिसर्च, अप्लाइड एक्टिविटी, थ्योरी और
प्रैक्टिस के बीच में यह बैलेंस बनाएगा। यह ग्लोबल पार्टनरशिप, इसमें इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है, याद रखिएगा। यानी जब इसका स्थापना हुआ, लॉन्च हुआ, उस समय इंडिया था। उस समय 15 कंट्री थे, उसमें से एक इंडिया था, लेकिन अभी 29 मेंबर स्टेट हैं इसके, और अभी भी खुला है। और कंट्री भी, इसका सेक्रेटरिएट कहाँ है? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा हो गया GPI के बारे में, GPAI के बारे में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चलिए अब इसका सेक्रेटरिएट का ये फंक्शन का काम है, काउंसिल होता है, स्टीयरिंग कमिटी, मल्टी के स्टेक होल्डर, एक्सपर्ट, इसमें रेस्पॉन्सिबल AI का वर्किंग ग्रुप है, डाटा गवर्नेंस का वर्किंग ग्रुप है, फ्यूचर वर्क ग्रुप है, यहाँ कमर्शलाइजेशन की बात किया गया है ना। ये सारे चीज है। चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क ऑन द डेटा एनालिसिस, ये डेटा पैटर्न पे काम करता है। किसी भी ह्यूमन बीइंग के बारे में जानना है तो उनके साथ कुछ दिन गुजारिए, उनका एक पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और इसी पैटर्न में मीन्स ह्यूमन बीइंग का पैटर्न करीब करीब सभी का एक ही होता है ना। उसी पैटर्न, उसी डेटा को मशीन में डाला जाता है और उस एनालिसिस टेस्टिंग किया जाता है और उस डेटा पे वो काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड डेटा। अब उस डेटा को गवर्नेंस करने के लिए डेटा गवर्नेंस का वर्किंग ग्रुप है। तो इस तरह ये सारे मिलके एक ग्लोबल है, मल्टी के स्टेक होल्डर है और एक्सपर्ट बेस्ड है। अर्लियर आई टोल्ड यू, पहले मैं बताया कि इसमें एक्सपर्ट भी है, दैट्स वाई कॉल्ड मल्टी स्टेक होल्डर। चलिए अब शुरू करते हैं। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? देखिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है? चूंकि न्यू दिल्ली में यह साइन हुआ इसलिए न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किया जाता है। न्यू दिल्ली में GPI का समिट हुआ है, ये अलायंस है 29 कंट्री का, पहले 15 था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, जो अनएनिमसली एडॉप्टेड मीन सारे लोग के एक मत में, कोई इसके अगेंस्ट नहीं था, एक डिक्लेरेशन किया गया, माने डिक्लेयर किया गया कि ये काम करेंगे न्यू दिल्ली में, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब देखिए इसमें क्या किया है, इसमें एक ही चीज पे जोर दिया गया है कि इसमें नीड टू मिटिगेट रिस्क एराइजिंग, यानी जो भी रिस्क आएंगे AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, यानी मशीन को यूज करने पे, यानी मशीन को आदमी के जगह पे यूज करने में, उसके डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट करने में उसको मिटिगेट करना। मिटिगेट मीन्स उसके रिस्क को रिड्यूस करना, क्लियर। और रिड्यूस करने के साथ साथ AI को प्रमोट करना, यानी AI को प्रमोट करना, AI इनोवेशन को प्रमोट करना, यानी नवाचार, इसको हिंदी में बोलते हैं, नया आइडिया आया, नया चीज आया, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कुछ आया AI में, तो उसको प्रमोट करना है ना। उसमें हाई क्वालिटी डाइवर्स डेटा सेट भी देना, कंप्यूटिंग में भी मीन्स व्हाट, एक तरफ तो मिटिगेट करना रिस्क को, दूसरी तरफ क्या करा, इनोवेशन को प्रमोट करना। अब ब्लेजली में क्या हुआ था? ब्लेजली में केवल इसमें रिस्क की बात की गई थी, यानी टैकल द रिस्क इमनेटिंग फ्रॉम AI सिस्टम। इसमें ऐसा बात नहीं कहेगा कि इसको इनोवेशन को भी प्रमोट करना है। यही अंतर है आपको ब्लेजली डिक्लेरेशन और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में। देखिए यह क्या करता है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, ये बैलेंस बनाता है दोनों के बीच में, इनोवेशन यानी रिसर्च, नया आइडिया, नवाचार, और रिस्क जो कि एसोसिएटेड विद द AI सिस्टम, दोनों पे जोड़ दिया गया है। यानी आप अगर सेफ्टी की बात करते तो दो तरीका, AI का यूज करना बंद कर दो, है ना, लेकिन नहीं, AI को आप यूज करें, चूंकि यह इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, यह हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्लियर। सो अब इसमें क्या करेंगे, फेयरनेस लाएंगे, प्राइवेसी लाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाएंगे, क्लियर। ये सारी चीजों को कंसीडर करेंगे, मींस इनोवेशन भी करेंगे और मिटिगेट भी करेंगे जो रिस्क से रिलेटेड है, यह न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में कहा गया। जबकि केवल रिस्क एसोसिएटेड जो है, रिस्क के बारे में बात करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ये ब्लेजली डिक्लेरेशन की बात किया। यह वर्ल्ड का फर्स्ट AI सेफ्टी समिट है, जबकि यह क्या है, वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा समिट है जो इनोवेशन और मिटिगेशन ऑफ रिस्क दोनों पे बात करता है। आ गया बात समझ में? दिस इज न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन। अब आते हैं थोड़ा सा ब्लेजली में क्या है, ब्लेजली डिक्लेरेशन। देखिए ब्लेजली डिक्लेरेशन, ब्लेजली क्या एक, क्यों ब्लेजली में किया गया, ब्लेजली ब्रिटेन में है, ब्लेजली पार्क है एक,
ब्लेजली पार्क में ऐसा बोला जाता है कि यह वैसा जगह है, यह बर्थ पैलेस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। यहाँ पे वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था। यहाँ पे क्या होता था कि नाजी जो लोग थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के समय, यहाँ पे कोड को डिसाइफर करते थे, जिसको साइफर बोला जाता था, डिसाइफर करते थे कोड को, जो इनिग्मा उस कोड का नाम होता था, है ना। इसीलिए यहां पे सेफ्टी समिट किया गया ब्लेजली पार्क में। अब ब्लेजली पार्क में समिट किया गया, यहां भी 28 कंट्री थे, इंडिया भी था यहां पे। इंडिया इज ऑल्सो साइन द ब्लेजली डिक्लेरेशन। अब इसमें बात हो रही है कि इसमें केवल आइडेंटिफाइंड करना है एआई अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। क्लियर। इसमें क्या करना, बिल्डिंग शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस रिस्क, मीन्स जो भी रिस्क आपने अंडरस्टैंड किया, जो भी फाइंड किया, जो भी आइडेंटिफाई किया, उसको अच्छी तरह समझना है और शेयर करना है सारे कंट्री के साथ। क्लियर। उसके साथ में भी आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाना है फ्रंटियर एआई सेफ्टी में। फ्रंटियर एआई मींस वो होता है वह एआई जो प्रचलित है अभी, उसको बोलता है फ्रंटियर। जैसे चैट जीपीटी 3.4, आपको जीपीटी टर्बो, इस पे भी एक वीडियो बनाया हो, GPT-4 वर्सेस जीपीटी टर्बो, उसको भी देख लीजिएगा, दोनों में क्या अंतर है ना। तो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बनाना, यानी केवल देखिए एआई सेफ्टी रिसर्च करना, वैसा रिसर्च करना जो एआई सेफ्टी हो, लेकिन न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या है, इनोवेशन पे भी रिसर्च करना है। और दूसरी बात, यह बताना है कि किस तरह एआई का डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, ये सारे सेफ्टी मेजर को पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्लियर। सो ये सारे केवल बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विथ एआई यूजिंग डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई, जबकि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या बात करता है, इनोवेशन पे भी बात करता है और कहता है रिस्क पे भी बात करना है, मिटिगेट करना मीन्स रिड्यूस करना रिस्क को। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिगार्डिंग द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन एंड ब्लेजली डिक्लेरेशन और न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में आप अभी दोनों में कंपेयरिंग आपसे जान सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, यानी क्या अंतर है आपको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में और ब्लेजली डिक्लेरेशन में। दोनों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है। सो तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे इसको आंसर करने का। क्लियर। सो इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।